तंत्र में ऐसी कौन सी वो शक्तियां हैं कि जिनसे तांत्रिक भी डरते हैं। तो यह वीडियो इस टॉपिक पे है। तो मित्रों, यदि आप भी तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। हमारा टॉपिक है कि ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिनसे तांत्रिक भी डर जाते हैं। अब तांत्रिक क्यों डरेगा भाई? जो सही तांत्रिक है वो तो अपना साधनाओं में लगा रहेगा अपने जीवन को मोक्ष तक पहुंचाने के लिए। उसके अलावा जो तांत्रिक दरबार लगाते हैं वो डर सकते हैं। वो क्यों डर सकते हैं? क्योंकि उनके पास ऐसे लोग आते हैं जिनके ऊपर अलग अलग तरह की एनर्जी होती है, अलग अलग तरह की बुरी शक्तियां होती हैं और वह उनके सामने आती हैं। अब वह इलाज करेंगे तो जाहिर सी बात है शक्ति भी चुप नहीं बैठेगी, वो भी इधर से अपने अटैक करेगी। तो उनको डरने की जरूरत होती है। और कौन सी शक्तियां हैं जिनसे कि तांत्रिक भी डर जाते हैं? तो देखिए, अधिकतर तांत्रिक जो होते हैं ओझा गुनिया भोका सोका, उनको तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सी एनर्जी है। वह तो पकड़ के आपको थोड़ी सी राख दे देंगे, नींबू घुमा के लौंग पकड़ा देंगे, आपसे नारियल उतरवा लेंगे। उनको तो पता ही नहीं है कि एनर्जी होती क्या है और कौन सी एनर्जी होती है। बाकी जो सिद्ध लोग होते हैं जिनके आगे चक्र ओपन है, उनको एनर्जियां दिखाई देती हैं और उन्हीं से उनका टकराव होता है। तब ऐसी एनर्जी अगर आपके जीवन में कभी आई है तो आप कमेंट में हमसे शेयर जरूर कीजिएगा। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे बुरी एनर्जियों में देखिए, सबसे बुरी एनर्जियों में कच्चा कलवा मसान होता है। कच्चा कलवा मसान एक ऐसी शक्ति होती है कि जिसको हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। पहली बात तो वह एक बच्चा होता है, वह आपकी भाषा नहीं सुन सकता है। केवल भावनाओं के द्वारा तांत्रिक उसको किसी क्रिया में लगा सकते हैं। अब वह कहीं भी जा सकता है, वह मंदिर भी जा सकता है, आपके साथ किसी धाम पे भी जा सकता है। कोई भी देवी देवता उसको रोकता नहीं है क्योंकि वह छोटा बच्चा है। इसके बाद यदि आप उसका इलाज करना शुरू करते हैं तो भी आपके सामने समस्याएं आती हैं, क्योंकि आप जिन शक्तियों की पूजा करते हैं, जैसे देवी काली हैं, हनुमान जी हैं, भैरवनाथ हैं, गुरु गोरखनाथ हैं, गोगा जी हैं, तो ये देवता जो हैं उस छोटे बच्चे पर अटैक नहीं करते हैं। तो कच्चा कलवा मसान है, वह मेरी नज़र में सबसे खतरनाक शक्तियों में आता है। वह इतनी आसानी से हटता नहीं है। वह काटने, जैसे बच्चा काटता है, जैसे बंदर काटता है, जैसे कुत्ता काटता है, ऐसे आपके शरीर को काटता है। महसूस होता है कटता हुआ। हालांकि फिजिकल रूप में आप मत ये सोचिएगा कि फिजिकल में आपको कटा मिलेगा, लेकिन उसका दर्द सेम होता है जैसे कोई दांतों से काट रहा है। तो कच्चा कलवा मसान होता है। गर्भवती स्त्रियों को बच्चे दिखाई देता है और उसका बच्चा गिर जाता है, उसमें कच्चा कलवा मसान ही होता है। अब दूसरी शक्ति है, वह है दूसरा मसान। दूसरा मसान है बुलाके मसान। उसको बाबा वीर बुलाके मसान भी कहा जाता है। आगरा में उनका स्थान है और सैयद कमाल खान उनके गुरु है। वह भी उग्र शक्तियों में आता है। उसको हटाते समय भी तांत्रिकों को सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि वह तांत्रिक के ऊपर ही अटैक कर देता है, उसको ही नष्ट करने की कोशिश करता है। तो बुलाके मसान इस श्रेणी में आता है। इसके अलावा कोई पीर की शक्ति ऐसी होती है, जैसे कि सिद्ध पीर होते हैं जिनके आगे चक्कर ओपन होते हैं, उसी तरह हमारे हिंदू धर्म में सिद्ध मसान होते हैं। इनके सामने भी तांत्रिक को बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि ये लोग मंत्र शक्ति के ज्ञाता होते हैं, तंत्र का इनको ज्ञान होता है। यह आपकी गद्दी को ही बांध देंगे, आपकी बुद्धि को ही बांध देंगे, क्योंकि इनके पास मंत्र शक्ति मुद्रा का ज्ञान, इनके साथ सिद्धियां होती है। तो इनसे भी तांत्रिकों को डर लगता है। मसानी के सामने भी तांत्रिक घुटने टेक देते हैं। ज्यादातर घुटने ही इसलिए टेक देते हैं क्योंकि मसाने के खेल को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वह 52 रूपी होती है, यानी कि 52 रूप ले सकती है। कभी वह आपको किसी रूप में बोलेगी, कभी किसी रूप में बोलेगी, आप समझ नहीं सकते हैं। इसी तरह जिन का केस होता है। जिन भी अलग अलग रूपों में बोलता है। कभी वह स्त्री की आवाज़ में बोलेगा कि मैं स्त्री हूँ, कभी पुरुष की आवाज़ में बोलेगा। वो पहचान अपनी जाहिर होने ही नहीं देता है। तो वह भी खतरनाक तंत्र में आता है। मैली और गंदी विद्या का जो तंत्र होता है, जिसमें बदबू आती है, शरीर सूखता चला जाता है, आंखों के नीचे गड्ढे हो जाते हैं, सपने भयानक दिखते हैं, मारने के, काटने के, दौड़ने के, भागने के, पीछा करने के, इस तरह के सपने जब आते हैं तो एक गंदी मैली विद्या में आता है।
जो कि बेहद खतरनाक होती है। इसके अलावा डायन का तंत्र भी बेहद खतरनाक होता है। इसमें भी अनेक भक्तों के पसीने छूट जाते हैं यदि डायन से सामना हो जाता है उनका। चुड़ैल का केस भी ऐसा ही है। और एक खतरनाक और बता देता हूँ मैं शक्ति, वह होती है यदि आपके पास कोई व्यक्ति आया है आपसे इलाज करवाने, उसके कार्मिक रिकॉर्ड में कोई आत्मा जुड़ी हुई है, जैसे उसने पूर्व जन्मों में कोई नरसंहार किया था, कुछ लोगों को मार दिया था, 2, 4, 8, 10, उनकी आत्माएं यदि उसके जोड़े में चल रही है, जन्म के साथ ही चल रही है, कार्मिक रिकॉर्ड में चल रही है, तो उसका इलाज करने में भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि वो आत्माएं कर्म से जुड़ी हुई है, वो आपको भी हिट कर सकती हैं यदि आप बीच में आते हैं। तो ये काफ़ी ऐसी एनर्जी होती हैं जो कि कर्म से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कोई सांप दे दिया है किसी को और सांप में कोई यक्ष जुड़ा है, कोई पिशाच जुड़ गया है, उसके कोई ब्रह्म राक्षस जुड़ गया है, तो सांप से जुड़ी हुई शक्तियों को भी इलाज के समय आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। पहले उसके कार्मिक रिकॉर्ड से इन शक्तियों के कर्म फल को, आपको मेमोरी को, उस एनर्जी को वहाँ से नष्ट करना होता है। इनसे कर्म काट के उसके अलग करके दोनों को, तब जाके उनको लौटाया जा सकता है। कहीं सीधे सीधे आप हाथ डालो, आप नए नए तांत्रिक हो, लेकिन आपको थोड़ा सा अभी धैर्य देने की जरूरत है। काफ़ी शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो तुरंत आपको ही हिट कर देती हैं। अब मान लीजिए आप कोई मरीज आया आपके पास और उसको इलाज करते समय जिस तांत्रिक के पास आप ने उसके ऊपर तंत्र किया है, उसके पास किसी वीर की, किसी पीर की सिद्धि है, कोई गद्दी है, ऐसे में भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका कोई ऐसा कर्म, कोई विधि आपकी हो कि जिसे वीर की या पीर की बेअदबी भी हो जाए, उसका अपमान हो जाए, तब भी आपको समस्या आ सकती है। आप किसी का इलाज करते हैं और वह कोई बोल दे कि मुझे तो ठीक होने के बाद मैं तो वहाँ जाऊँगा, उस धाम पे ये चढ़ा के आऊँगा, मन्नत रूप में मान ले, और ठीक होने के बाद वह व्यक्ति कोई भोग या फिर जो भी उसने बोला था वह पूरा नहीं करता है, तो वह भार भी आपके ऊपर ही पड़ता है, आपके जीवन पर, आपकी गद्दी पर, आपके शरीर पर, परिवार पर, रोजगार पर। तो बड़ी ही सावधानी से यह क्रियाएं चलती है, इनको समझना बेहद जरूरी है। आपके गुरु धीरे धीरे अक्सर अक्सर आपको समझाएंगे, जिससे कि आपको पता चले कि दूसरे का पाप अपने ऊपर नहीं लेना होता है। अभी आप किसी का इलाज करेंगे, वह इलाज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बीमार है या कोई समस्या है। समस्या क्यों है? क्योंकि उसके कर्म ऐसे रहे होंगे कि जिसको वो भुगत रहा है। अब आप उसको अपने शुभ कर्मों से ठीक कर रहे हैं। आप शुभ कर्म ही हैं, तभी तो आप गद्दी पे बैठे हैं, भगत हैं। आप अपने कर्म उसको देंगे, उतना हर जाना भरेंगे, जिससे कि उसके पाप कर्म खत्म हो सके। उतना ही आपके तिजोरी में, आपके पुण्य की जो तिजोरी है उसमें घाटा होता है। अब मान लीजिए आपने 10 कर्म उसको देने पड़ गए उसके पूर्व जन्म के पाप को दूर करने के लिए। अब 10 तो आपने दे दिए, आपके पास 100 पुण्य थे, बच गए कितने? 90। अब उसने 10 जो पाप के हैं, आपने तो पुण्य दे के उसे ठीक कर दिया। अब उसके पाप हैं वह कहाँ जाएंगे? वो आपकी ही तिजोरी में गिनती होगी उनकी, और 10 वह काटने के लिए आपको 10 और लगाने पड़ेंगे, यानी कि आपके 80 रह जाएंगे एक आदमी के साथ ही। अब धीरे धीरे यह संख्या घटती चली जाती है, आपके पास पाप ही पाप एकत्रित होने लग जाता है। और जब साल, 1.5 साल, 2 साल हो जाते हैं आपकी गद्दी को, तब अचानक से ये पाप इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि फिर न तो आपकी गद्दी चलती है, न ही शरीर चलता है, दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। शरीर तो आपका ऐसा हो जाता है कि आपको खुद दूसरे भक्तों के पास दरबारों में चक्कर काटने पड़ते हैं कि मेरी तो गद्दी बंध गई है, मेरे तो शरीर पर ये दिक्कत आ गई है, ये सवारी आती है, ये हो गया है, पैसा नहीं है, खाने को लाले पड़ गए। क्यों? क्योंकि आपने पुण्य बांटते गए, पाप इकट्ठा करते गए, और एक दिन यह स्थिति आनी ही थी। तो कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे आप कर लीजिए, क्योंकि छोटा बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है, घुटने भी तुड़ा लेता है, कई बार कोहनियाँ फुड़वा लेता है, माथा ठुकवा लेता है, लेकिन चलना तो फिर भी पड़ेगा ही। ठीक है जी, सिद्ध नाम आदेश गुरु जी को प्रणाम। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।